क्या आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ का वर्तमान स्वरूप प्राचीन नीलमाधव से कैसे विकसित हुआ? राजा इंद्रद्युम्न की रहस्यमयी खोज एक ऐसी कथा है जो इतिहास, भक्ति और चमत्कारों से भरी हुई है। यह कहानी सिर्फ एक राजा की भक्ति की नहीं, बल्कि भगवान विष्णु के स्वयं एक रहस्यमयी अवतार में प्रकट होने की है। तो चलिए, आज हम आपको ले चलते हैं प्राचीन भारत के उस युग में जब राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान जगन्नाथ की खोज में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। कई सदियों पहले मालवा, अवंतिका के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। वे हमेशा एक ऐसे देवता की खोज में थे जो साक्षात विष्णु का स्वरूप हो। एक दिन उन्हें एक दिव्य भविष्यवाणी प्राप्त हुई कि जगन्नाथ स्वरूप में भगवान विष्णु धरती पर एक छिपे हुए स्थान पर विराजमान हैं। इस खोज में उन्होंने अपने सबसे विश्वसनीय पुरोहित विद्यापति को भेजा। विद्यापति ने महीनों तक खोज की और अंततः उड़ीसा के एक घने जंगल में पहुंचे, जहां उन्हें एक सब्र वनवासी प्रधान विश्वावासु के बारे में पता चला। जब विद्यापति विश्वावासु से मिले तो उन्होंने नीलमाधव के बारे में पूछा, लेकिन विश्वावासु ने यह रहस्य किसी को नहीं बताने की प्रतिज्ञा ली थी। समय के साथ विद्यापति ने विश्वावासु की बेटी ललिता से विवाह कर लिया और धीरे धीरे परिवार का विश्वास जीत लिया। एक दिन ललिता के आग्रह पर विश्वावासु ने विद्यापति को नीलमाधव के दर्शन कराने की अनुमति दे दी, लेकिन शर्त यह थी कि उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी। विद्यापति चतुर थे। उन्होंने अपने साथ सरसों के बीज रखे और रास्ते में उन्हें गिराते चले गए ताकि बाद में वे उस स्थान को खोज सकें। आखिरकार जब उन्होंने पट्टी खोली तो उनके सामने भगवान नीलमाधव का दिव्य स्वरूप था। विद्यापति ने जब राजा इंद्रद्युम्न को यह सब बताया तो राजा तुरंत सेना और सेवकों के साथ नीलमाधव को लेने वहां पहुंचे, लेकिन जब वे पहुंचे तो आश्चर्यजनक रूप से नीलमाधव गायब हो चुके थे। राजा को निराश देखकर एक आकाशवाणी हुई, नीलमाधव अब इस स्वरूप में नहीं रहेंगे, लेकिन भगवान एक नए रूप में प्रकट होंगे। इसके बाद राजा ने नीलांचल पहाड़ी पर एक भव्य मंदिर बनाने का संकल्प लिया। कुछ समय बाद समुद्र में एक दिव्य लकड़ी का विशालकाय तना दारु ब्रह्म तैरता हुआ आया, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की दिव्य शक्ति समाहित थी। भगवान विश्वकर्मा स्वयं एक वृद्ध शिल्पकार के रूप में आए और बोले, मैं इन मूर्तियों को बनाऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि जब तक मेरी कारीगरी पूरी न हो मुझे कोई नहीं देखेगा। लेकिन कुछ दिन बाद जब कई दिनों तक अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो राजा ने अधीर होकर दरवाजा खोल दिया। अचानक विश्वकर्मा गायब हो गए और अधूरी मूर्तियां वहीं रह गईं, बिना हाथ पैरों के। तभी आकाशवाणी हुई, यही मेरा चिरस्थायी स्वरूप है और इसी रूप में मेरी पूजा होगी। इस कथा से जुड़े कुछ कम झात रहस्य भी हैं, जैसे कि नीलमाधव को पहले केवल वनवासी लोग पूजते थे और जब राजा इंद्रद्युम्न ने इसे सार्वजनिक किया तो यह पूजा का एक नया स्वरूप बन गया। एक और रोचक कथा यह भी है कि हर 12 साल में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बदल दी जाती है और इस प्रक्रिया को नवकलेवर कहा जाता है। तो दोस्तों, राजा इंद्रद्युम्न की यह रहस्यमयी खोज केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक यात्रा भी है जिसने भगवान जगन्नाथ की पूजा को जन जन तक पहुंचाया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि इस कथा का कौन सा भाग आपको सबसे रोचक लगा।